बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 11 क्लास 9th फेडरल बोर्ड मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 11.2 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं बच्चे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी लाजमी आता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी लाजमी आता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बल्कि पूरा चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 23 मार्क्स का यहाँ से पेपर आता है। मैं अगर बता दूँ तो 3 इसमें से MCQs आते हैं और MCQs तकरीबन 11.3 में से आते हैं और इसमें से कम कभी कभी इसके 3 क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट, कभी 4 भी आ जाते हैं और 1 क्वेश्चन 11.2 में से शॉर्ट आएगा और 3 पक्के 2 क्वेश्चन 11.3 में से आते हैं। मेरी बात आज लिख लें, इंशाल्लाह मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। जो बच्चे पास होना चाहते हैं इस चैप्टर को अच्छी तरह करें। क्वेश्चन 5 स्टार्ट करते हैं। फाइंड अरिथमेटिक मीन फॉर फॉलोइंग डेटा। अच्छा, ये आपके पास अब ग्रुप डेटा है, इसके हम अरिथमेटिक मीन फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको सोल्व करते हैं। ये क्वेश्चन का मैंने डेटा राइट कर दिया है। अब देखें, आपके पास अरिथमेटिक मीन का फार्मूला ये होता है, अगर आपके पास इस तरह का ग्रुप डेटा हो तो ग्रुप डेटा के लिए जब हम मीन निकालते हैं तो उसका जो फार्मूला होता है मेरे बच्चे, वो ये होता है समेशन fx ओवर समेशन f। अब यहाँ पर f है लेकिन fx ये वाला नहीं है, तो उसके लिए x निकालेंगे। x निकालने का मैंने तरीका बताया है, इन दोनों को ऐड करते हैं, 2 पर डिवाइड करते हैं। देखें 1 + 9 डिवाइडेड बाई 2, आंसर कितना आएगा आपके पास 9 × 1 10, 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा 5। इसी तरह अब 10 को 18 में अगर आप ऐड करते हैं 10 + 18 तो आंसर आएगा 28। ठीक है बच्चे, 10 को 18 में इस तरह ऐड करोगे 10 + 18 ओवर 2, 28 को 2 पर डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 14। फिर इस तरह 19 को 27 में ऐड करें, 19 + 27 तो रिज़ल्ट आएगा आपके पास 46। 46 को डिवाइड कर दें 2 पर तो आंसर आएगा 23, तो यहाँ पर आ जाएगा फिर 23। फिर 28 को 36 में ऐड करें, 28 + 36 तो 64 डिवाइडेड बाई 2 तो आंसर आएगा 32, यहाँ पर लिखें 32। अब नेक्स्ट है ये वाला 37 + 45, 37 + 45 डिवाइडेड बाई 2 तो आंसर आएगा 41। अब हमें बनाना है fx, तो इस f को मल्टीप्लाई करेंगे इस x से, तो 10 × 5 = 50, फिर 14 को 15 से, 14 × 15 तो आंसर क्या आएगा 210। फिर आप 18 को 23 से तो 414, अब 15 को 32 से तो आंसर आएगा 480। फिर 12 को 41 से तो आंसर आएगा 492। अब अकॉर्डिंग टू फार्मूला इसको ऐड करें समेशन fx, तो ये आ जाएगा 50 + 210 + 414 + 480 + 492 तो आंसर आएगा 1646। दोबारा ऐड कर लेता हूँ मैं, 50 + 210 + 414 + 480 + 492 तो रिज़ल्ट आपके पास आएगा 1646। तो फिर आप इस तरह फ्रीक्वेंसी f को ऐड करें, आप समेशन f को ऐड करें तो देखें 10 + 15 + 18 + 15 + 12 तो रिज़ल्ट आएगा 70। इधर पुट करें 1646 डिवाइडेड बाई 70 तो 1646 डिवाइडेड बाई 70 रिज़ल्ट आएगा 23.51, 23.514 आपके पास क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। ओके, इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 6। क्वेश्चन 6 में है मेरे बच्चे, देखें फाइंड मीडियन। अब आपको ये पता होना चाहिए कि मीडियन आप कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, 6 फाइंड
मीडियन। ठीक है, मीडियन फाइंड करने के लिए आपको पता होना चाहिए मीडियन फाइंड कैसे करते हैं। आपके पास नंबर गिवन होंगे, उन नंबर को पहले आप रीअरेंज करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में कर लें या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लें। ठीक है, उसमें अगर इफ़ जो होगा n नंबर जो होंगे वो इज इक्वल टू ओड नंबर होंगे। ठीक है, अगर n आपके पास क्या होगा, ओड होगा, तो तब मीडियन का क्या फार्मूला होगा। तब हम जब मीडियन फाइंड करेंगे तो उसके लिए आप क्या लिखोगे फार्मूला, आप फार्मूला लिखोगे n+1 टूथ वैल्यू। अब भी जब क्वेश्चन करूँगा समझ आ जाएगी। फिर लिखते हैं कि इफ़ n इज इक्वल टू हो इवन, अगर आपके पास n इवन हो तो फिर क्या मीडियन का फार्मूला होगा, फिर मीडियन का फार्मूला होगा 1/2 फिर n टूथ वैल्यू प्लस n+2 टूथ वैल्यू। ओके, तो अब इसका हम क्वेश्चन करते हैं बच्चे। फर्स्ट क्वेश्चन इसका है, फर्स्ट पार्ट इसका है 1 4 2 5 3 7 6। इसको रीअरेंज करते हैं छोटे से बड़े, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं, असेंडिंग में। तो पहले 1 लिखते हैं, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। अब इसमें देखें n आपके पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, n 7 है और 7 क्या है, ओड है। तो फार्मूला लगाएंगे आप n+1 टूथ वैल्यू। n लिखेंगे 7+1/2 तो 8/2, 2 4 मतलब यहाँ पर कौन सी वैल्यू है, फोर्थ वैल्यू। यहाँ से देखो फोर्थ वैल्यू कौन सी है, 1 2 3 4, तो फोर्थ वैल्यू पर नंबर कौन सा आ रहा है, 4, तो 4 इसका क्या होगा, मीडियन होगा। ओके, अब इसका सेकंड पार्ट हम देखें। सेकंड पार्ट में है +-2 +-4 +-6 +-8। तो इसको रीअरेंज करें। तो पहले आप छोटा से छोटा नंबर लिखते हैं, तो छोटे से छोटा नंबर -8 है, -8, फिर क्या है -6 -4 -2। अब इससे थोड़ा बड़ा, मतलब 2 छोटे से बड़ी तरफ जा रहे हैं ना, 2 फिर क्या होगा 4, फिर क्या होगा 6, फिर क्या होगा 8। अब काउंट करो नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो n आपके पास है 8, और 8 कौन सा नंबर है, इवन नंबर है। तो फार्मूला क्या लगाएंगे इसके लिए, 1/2 n टूथ वैल्यू प्लस n+2/2। ये फार्मूला याद रखना है, क्योंकि शॉर्ट में इसका और भी मेथड है, बड़ा इजी मेथड है वो मीन निकालने का, लेकिन ये शॉर्ट में आएगा तो इस वजह से हम क्वेश्चन को थोड़ा लंबा करेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे 8/2, 8+2/2, 1/2, 2 4 8, 10/2, 2 5 10, 4 + 5, 1/2। अब फोर्थ वैल्यू कौन सी है, देखो 1 2 3 4, वो -2 है, और फिफ्थ कौन सी है, वो +2 है। -2 + 2 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, आंसर क्या आ जाएगा, 0। ओके, ये इसकी मीन है। अगर देखो वैसे अगर मीन निकाली ना इसकी, वैसे रीअरेंज किया, पेयर 8 नंबर हैं, पेयर बनाओ, ये 2 का, ये 2 का, ठीक है, मतलब ये 3 3 के, ये पेयर 3 का अलग बन गया, 3 का अलग, क्या नंबर बच गया, -2 + 2। देखो इधर आप लिख सकते हैं -2 + 2 / 2, तो आंसर आएगा 0/2। तो फिर भी आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ये भी इस तरह में मीन निकाल सकते हैं। जैसे ये था 7 नंबर थे, देखो तो यहाँ पेयर बनाओ, ये 3 का पेयर अलग बनेगा, 3 का अलग बनेगा, और दरमियान में क्या आ जाएगा 5, तो 5 इसकी क्या होगी, मीन होगी।
ना, सॉरी, इनको आप करें, ये 3 का नंबर अलग बन जाएगा, ये 3 का अलग बन जाएगा, तो इसका मिड वाला 4 मीन हो, इसका हो मीडियन होगा, तो ये इसका मीडियन ऐसे भी अब निकाल, लेकिन शॉर्ट में करना है, MCQs आ जाए तो ऐसे करें। देखो पेयर बनाएं, 3 का पेयर, 3 का पेयर, मिड में क्या आ रहा है 4, वो उसका क्या होगा, मीडियन होगा। अब इसका भी ऐसे देखो, पेयर बनाएं, 3 पेयर अलग बन गए, 3 मिड में 2 वैल्यू थी, उनको ऐड करो, 2 पर डिवाइड करो, वो उसका क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा। इसका पार्ट 3 करते हैं। पार्ट 3 में आपके पास है 0, 1, -2, -3, 4, 5, 6, 3। पहले छोटे से छोटा देखो, -3 है, फिर -2 है, फिर 0 है, फिर 1 है, फिर क्या है आपके पास 3 है, फिर क्या है आपके पास 4 है, फिर 5 है, और फिर क्या है 6 है। टोटल अब देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर है। देखो 1 2 3 का अलग बनाओ, 1 2 3 का अलग बनाओ पेयर, तो दरमियान में क्या बच जाएगा 1 और 3, तो 1 + 3/2 4/2, तो इसका 2 आ जाएगा क्या, मीडियन। लेकिन यहाँ पर हम n लिखते हैं 8 है, तो 8 क्या है, इवन है, 1/2 n + 1/2 और n + 2/2 फार्मूला लगा लिया। 1/2 n की जगह आप क्या लिखें 8, सॉरी n कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो फार्मूला मैंने क्या लिखवाया था आपको इसके लिए, मीडियन के लिए, n/2, सॉरी ये n/2 है, ठीक है। तो n आपके पास है 8/2 और प्लस 8 + 2/2, 1/2, 8/2, 10/2, 1/2, 2 4s are 2 5s are 1/2। 4 वैल्यू कौन सी है 1 2 3 4, वो 1 है। फिफ्थ के लिए कौन सी है वो 3 है। तो देखो क्या हो जाएगा 4/2, 2 2s are 4, तो 2 इसका क्या है मीडियन है। तो देखो अगर सिंपल में मैंने निकाला था तो वहाँ पर भी क्या निकाला था 2 मीडियन निकाला था। अब शॉर्ट में आ जाए तो ये पूरा लिखना है, MCQs आ जाए तो फिर ये करना है, पेयर बनाने हैं, मिड में जो आते हैं उनको ऐड करो और 2 पर डिवाइड कर दो। इसी तरह इसका 4 पार्ट भी है, 4 पार्ट है 4 3 1 -3 2, फिर है -3, फिर 3 है 4 है और 1 है। रीअरेंज करें तो पहले लिखो -3, फिर -3, फिर 1, फिर 1, फिर ये वाला 2, फिर +3 है, फिर +3 है, फिर +4 है और फिर +4 है। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, n आपके पास है 9 और 9 क्या है ऑड है। अगर वैसे बनाना हो तो देखो पेयर करो 1 2 3 4 के पेयर अलग कर लो, 1 2 3 4 के अलग कर लो, तो इसका मीडियन क्या होगा ये 2 होगा। देखो अभी यहाँ से निकालता हूँ फार्मूले के ज़रिए, MCQs में ये 2 लिखना है आपने, ऐसे निकालना है। अगर ऐसे फार्मूले से करना हो तो n + 1/2, तो क्या आएगा 9 + 1/2, तो 10/2, 2 5s are 10, 5 आ गया। अब यहाँ से काउंट करो 5 वैल्यू कौन सी है 1 2 3 4 5, तो वो 2 है, इसकी फिफ्थ वैल्यू 2 है, तो इसका 2 क्या होगा मीडियन होगा। इसके बाद इसका लास्ट पार्ट करते हैं, 4 पार्ट इसका है, 5 पार्ट है 4 4 4 4 4 4 6 4 हैं। अब इसकी अगर ऐसे निकालें ना मीडियन मतलब सिंपल, तो 3 का देखो 2 2 का पेयर बना दें, ये 2 का ये 2 का, यहाँ पर क्या रह जाएगा 4 + 4, तो 4 + 4/2 8/2, 2 4s are, तो इसका 4 क्या होगा मीडियन होगा। हमने फार्मूला लगाना है, n आपके पास 6 है, 6 आपके पास इवन है, तो फार्मूला कैसे, अब शॉर्ट आ जाए तो ये फार्मूला लगाना है 1/2 n/2th वैल्यू और n + 2/2th वैल्यू, तो 1/2 यहाँ आ जाएगा 6/2, यहाँ आएगा 6 + 2/2, तो यहाँ आ जाएगा 1/2 और 2 3s are 6, यहाँ आ जाएगा 8/2, 2 4s are 8, तो ये होगा 1/2 3 + 4
1/2 वैल्यू कौन सी है, 1 2 3 4 है और फोर्थ वैल्यू भी 4 है, तो ये हो जाएगा 8/2, 2 4 ज़ार 8, तो ये 4 इसका क्या आ जाएगा, मीडियन। तो यहाँ पर इस तरीके से भी क्या आया था, 4 ही आया था। ओके, तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इंशाल्लाह आपको समझ आ रही होगी मेरी बातों की। देखें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपके पास है 7, तो इसका भी फाइंड मीडियन करना है। अब ये देखें, ये जो वैल्यू होती है ना बच्चा, देखो 1.8, 1.6, 1.6, ये आपके पास डेटा, वैसे इसको हम कहते तो हैं ग्रुप डेटा, लेकिन यहाँ पर मीडियन है तो ये डिस्क्रीट वैल्यू है, जिसमें इंटरवल ना आ रही हों वो डिस्क्रीट होती हैं, जिसमें इंटरवल आ रही हों वो कंटिन्यूस वैल्यू होती हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं लिख लूँ, फिर सोल्व करते हैं। ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, इसका हम अब मीडियन फाइंड करते हैं बच्चा। ये डिस्क्रीट वैल्यू होती हैं, इसके लिए आप लोगों ने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी होती है। कौन सी फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, लिख लेता हूँ, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो वो ये होती है 6 में 9 ऐड करते हैं, क्या आएगा 15, 15 में 15 ऐड करते हैं तो क्या होगा 30, तो 30 में 24 ऐड करते हैं तो क्या होगा 54। इस तरह 54 में 33 ऐड करें तो 33 + 54 87, तो 20 में 87 ऐड करें 107, 13 में 107 ऐड करें तो क्या आ जाएगा 120। इस तरह 120 में 7 ऐड करें तो क्या आ जाएगा 127, और 127 में 5 ऐड करें तो क्या आ जाएगा 132। तो यहाँ पर जब मीडियन निकालते हैं तो यहाँ पर जो मीडियन का फार्मूला होता है वो होता है n+1/2। अब n यहाँ पर फ्रीक्वेंसी होती है, तो हम देखें लिखते हैं समेशन f, इन सब को आप ऐड करें तो मेरे बच्चे जो आपके पास रिज़ल्ट आता है वो 132 आता है। तो यहाँ पुट करें 132 + 1/2, तो ये आएगा 133/2, तो ये आ जाएगा 2 6 12, 2 6 ठीक है, 2 6 12, 13 2 6 10 मतलब 66 पॉइंट समथिंग आएगा। मैं इधर कर लेता हूँ, 2 6 12, 1 कैरी फॉर 2 6 फिर 1 फिर मतलब 5, इस तरह का कोई रिजल्ट आएगा। अब 66.55 देखो 54 में 53 भी है, 52 भी है, 55 यहाँ पर नहीं है। 87 में देखो तो इसमें 55 भी बिलोंग है कर रहा है, इसमें 87 भी है, 86 भी, 88 नहीं है, मतलब इसके अंदर 60 भी होगा, 66 भी होगा। तो आप ये वाला क्या कर लें, इनको इनबॉक्स करें और यहाँ पर मतलब ये वाला नंबर बिलोंग कर रहा है, तो इसका जो सामने वाला रेडियस होगा ना वो इसका मीडियन होगा 1.0, तो इसका जो मीडियन होगा वो क्या होगा 1.0 होगा। आपको समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन रहते हैं वो अगले इंशाल्लाह लेक्चर में करते हैं। जज़ाकल्लाह।